In question number 1.7, two swimmers leave point A on the bank of a river to reach point B. तो सबसे पहले तो एक रिवर बना लेते हैं. Let this is our river. ये जो पॉइंट है इसको हमने बोला पॉइंट A. पॉइंट B लाइंग अक्रॉस द अदर बैंक, यानी कि ये पॉइंट B हो जाएगा जस्ट उसके अपोजिट. वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर along the straight line AB, ठीक है, while the other swims at right angle to the stream and then walks. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? दो पर्सन है. पर्सन ए, फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सीधा सीधा ए से बी की तरफ जा रहा है. ठीक है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ पर्सन वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यानी कि पर्सन वन की वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? लेट्स से रिवर नीचे के साइड फ्लो कर रहा है, दिस इज़ वी आर, है ना. तो जो पर्सन है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऊपर साइड में होगी क्या? दिस शुड बी वेलोसिटी v1 ऑफ द पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. अब दो वेक्टर्स हैं बेसिकली, ये वाला और एक ये वाला. इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? दिस वन, है ना. इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट नीचे वाला है. तो ये हमारा था पहले पर्सन के बारे में, इंफॉर्मेशन हमको ये दी गई है. ठीक है, बी जो है, बी की जो डायरेक्शन है इट इज़ स्विमिंग परपेंडिकुलर है ना. कहाँ गया? राइट एंगल टू द स्ट्रीम, है ना. राइट एंगल. बी जो है, जो सेकंड पर्सन है, वो स्ट्रीम की डायरेक्शन नीचे की साइड है, यानी कि जो सेकंड पर्सन की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी v2 ये सीधा सीधा है. ठीक है. व्हाट इज़ द वेलोसिटी u ऑफ हिज वॉकिंग इफ़ बोथ स्विमर रीचेस द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली? यानी कि जो A है वो तो सीधा सीधा B पे पहुँचेगा, यानी बट जो फर्स्ट पर्सन है वो सीधा सीधा B पे पहुँचेगा, बट जो सेकेंड पर्सन है वो कुछ आगे जाएगा क्योंकि रिवर की वजह से ड्रिफ्ट मिलेगी. फिर ये वहाँ यहाँ से वापस चल के B पॉइंट पे आएगा. दिस इज़ दी फॉर सेकेंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन सीधा ही सीधा जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की कि इसको कितना टाइम लगा. फर्स्ट पर्सन की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है. वेलोसिटी ऑफ ईच स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी दिस इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर. ये एंगल कुछ थीटा होगा. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2.5 कॉस थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2.5 साइन थीटा. ना ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ए का, इट मस्ट बी कैंसलिंग आउट विथ वी आर, है ना. तभी तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रहा है. तो हम कह सकते हैं 2.5 इंटू साइन थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? वी आर के बराबर होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम के, जो कि 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा है. यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 2/2.5 या फिर 4/5. थीटा हम कह सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू 53 डिग्री. ठीक है. तो जो ए की इस डायरेक्शन की वेलोसिटी थी, फर्स्ट पर्सन की जो वेलोसिटी थी मतलब अक्रॉस द रिवर, ये कितनी आ जाएगी? 2.5 इंटू कॉस 53 डिग्री विच इज़ 3/5. सो ये बेसिकली 1.5 आ जाएगा. मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? d डिस्टेंस है. सो टाइम कितना लगा पहले पर्सन को पार करने में? डिस्टेंस बाई इसकी स्पीड, यानी कि d/1.5 ये टाइम लगा पहले पर्सन को पार करने के लिए.
सेकेंड पर्सन कैसे जा रहा है? अब ये पर्सन 1 के बारे में हमने इसकी कहानी देखी। सेकेंड पर्सन की अगर हम बात करें तो ये सीधा सीधा परपेंडिकुलर, मतलब सीधा सीधा ये जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्ट्रीम की वजह से वो कुछ नीचे भी आएगा। तो सेकेंड पर्सन का टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ सेकेंड पर्सन विल बी, सबसे पहले तो रिवर क्रॉस किया उसने, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाई इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है स्ट्रीम के, यानी कि सीधा सीधा 2.5 से ये जा रहा होगा, ठीक है। प्लस इसको वापस इतनी दूरी भी ट्रैवल करनी है। ये तो लैंड कर बी पे तो करेगा नहीं, यहाँ पे लैंड करेगा कुछ दूरी पे, ड्रिफ्ट कहते हैं जिसको। तो यहाँ से वापस इसको चल के ऊपर भी आना है। तो ये दूरी सबसे पहले कितनी हुई? ये वाली जो दूरी है ये कितनी हुई? पर्सन कितने टाइम के लिए चला? d/2.5, ये टाइम है हमारा। अब इतने टाइम में रिवर कितना आगे चला होगा? वी की स्पीड से चला होगा, यानी कि 2। तो ये ड्रिफ्ट हमको मिल गया, टाइम जितना लगा इनटू जो भी रिवर की स्पीड है, ये हमें ड्रिफ्ट मिल गई। अब ये हमें डिस्टेंस मिल गया है। डिस्टेंस, टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को u से डिवाइड कर देंगे। मान लेंगे कि ये पर्सन जो है ग्राउंड पे u की स्पीड से जा रहा था, यानी कि दिस बाई u। सो हमें टोटल टाइम मिल गया है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज़ गिवन क्वेश्चन में कि दोनों साइमल्टेनियसली पहुँच रहे हैं, डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ पहुँच रहे हैं, है ना। यानी कि T1 शुड बी इक्वल टू T2, ठीक। तो T1 की वैल्यू क्या है? d/1.5, दिस इज इक्वल टू d/2.5 प्लस 2d/2.5 इंटू u। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल d विल कैंसिल आउट, ये 3, 5, 5, यानी कि इसको इधर मैं शिफ्ट करूँगा तो 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5 इंटू u। ये हो जाएगा 3 यहाँ से u की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। जो पर्सन था ग्राउंड पे 3 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था, ठीक है। थैंक यू।